उठा के लाते हैं अंदर। ये देखो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़िम्मे में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नए आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुंचे। तो आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट कैसे है? आज हम बना रहे हैं जी साग, बहुत मज़े का। तो यहाँ से मैंने काटी है अपनी पालक और मैंने उसको काट लिया है। तो साग जी आया है हमारे गांव से, तो काफ़ी टाइम के बाद हम बना रहे हैं। हमने जब से साग आया एक दफ़ा नहीं बनाया, मैंने बोला था आप लोगों को कि हमारा अपना होगा तो हम बनाएंगे, लेकिन वो सही नहीं हुआ था। तो उसके बाद ना मैंने कहा चलो गांव से आएगा तो साग मैंने बनाना है, क्योंकि यहाँ से अच्छा नहीं मिलता। गांव का साग जो है ना माशाल्लाह से बहुत प्यारा और साफ़ सुथरा होता है, क्योंकि उनको साफ़ पानी लगता है। तो यहाँ का जो साग है ना कभी नहीं हमने बनाया। तो मैंने अब काट लिया है सारा। अभी यहाँ से धनिया थोड़ा सा काटेंगे और साग मैंने काट लिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ और कैसे आपके साथ साग की रेसिपी शेयर करेंगे, कैसे हम बनाते हैं तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। गांव से आया साग माशाल्लाह से, वैसे तो कटा हुआ है, काट के ही भेजा है उन्होंने। ये बहुत अच्छी बात है, काटना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। यहाँ से मैंने पालक अपनी काट ली है। तो अभी चलते हैं जी अपने साग की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह से आलू भी बहुत प्यारे हो गए हैं और पता नहीं तकरीबन 20-25 किलो निकल आएंगे मुझे लगता है। आप सब ने कमेंट में बताना कितने निकलेंगे इन दोनों में से। ठीक है जी, तो चलते हैं अपनी साग की तरफ। तो ये देखें रोज़ फातिमा के पापा ने ना यहाँ पे बैंगन लगा दिए हैं, और तो वो जो उधर लगाए हुए थे ना ये वहाँ से निकाल के ना तो यहाँ पे लगा दिए। ये सूख गए हैं कुछ, पता नहीं अब इनको पानी लगेगा सही होते हैं या नहीं होते। जो उधर लगाए हुए थे ना वही निकाल के तो लगा दिए। तो ये हमारा लहसुन जो है इसको गोडी होने वाली है, इसको गोडी भी करेंगे किसी दिन बैठ के। तो अभी चलते हैं हम अपने साग की तरफ। तो पहले मैं आप सबको ना अपने प्यारे प्यारे फूल दिखाती हूँ, और आप सब ने हमारे साथ रहना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है। ठीक है, बस ये भी गांव से आई हैं शहर देखने के लिए। ठीक है, ये दोनों जोड़ा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ प्यारे प्यारे फूल। और माशाल्लाह से ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारे फूल हैं, कितने खूबसूरत माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला की रहमतें और अल्लाह ताला की कुदरत, जो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों में इतने खूबसूरत कलर, इतनी खूबसूरत चीज़ें दी हैं। तो अभी हम साग की तरफ चलते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह से ये हमारा गांव से साग आया, इसी तरह से कटा कटाया माशाल्लाह, देखिए कितना फ्रेश फ्रेश है। और ये मैंने अपनी पालक जो है ना काट के, तो इसको मैंने काट लिया है। अब इसको अच्छी तरह से धोना है। तो ये मैं लेके आई हूँ बाथू। मेथी मुझे मिली नहीं है, क्योंकि मेथी उस सब्ज़ी वाले के पास ख़त्म हो गई थी। तो ये बाथू मुझे जो है ना ये हम फ्री तोड़ा करते थे गाँव से। ये गंदम में होता था बहुत ज़्यादा, और तोड़ के लाते थे इतना इतना ज़्यादा हम। तो अभी मुझे यहाँ से पैसों का मिला है इतना सा, सिर्फ ये देखें इतना सा है ये। और ये सब्ज़ी के साथ में लेके आई ये हरी मिर्ची, और इनको मैं काट के तो अभी पहले इसको धो के तो रखते हैं बाहर वाले चूल्हे पे। लकड़ियाँ जलाते हैं, तो ये लकड़ियों पर बनाएंगे, क्योंकि लकड़ियों के ऊपर बहुत मज़े का बनेगा। और आप लोगों ने हमारी वीडियो पूरी देखनी है और सपोर्ट करना है, बताना है कमेंट में हमारा साग कैसा बना है जी। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स साग को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और धो के तो अभी इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा रह गया, ये बाद में डालेंगे, थोड़ा सा ये नीचे होगा ना तो फिर इसमें डालेंगे। वैसे ये अच्छी बात नहीं है, साग पकाओ और हफ्ता रेस्ट करो, हर रोज़ इनको साग खिलाओ। तो साग का ना वैसे ये फ़ायदा होता है। तो अभी इसको चूल्हे के ऊपर रखते हैं और बनाते हैं इसको। हरी मिर्चें जो है मैंने इसको धो लिया अच्छी तरह से, तो इसको थोड़ा सा पीस लेंगे, तो फिर बाद में डालेंगे। अभी चूल्हे इसको रखते हैं ऊपर जी। तो माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी आग जल रही है। तो अभी इसके ऊपर रखते हैं। माशाल्लाह से व्यूअर्स मैंने साग ऊपर रख दिया है, और आपको दिखाती हूँ रूल फातिमा के पापा को। और रूल फातिमा के पापा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, चलते हैं उनके पास। तो साग को हमने ऊपर रख दिया है, लकड़ियों के ऊपर ही मज़े का बनता है और टेस्ट भी होता है इसमें। ये माशाल्लाह से खूबसूरत से फूल
फूल मैं आप सबको इसलिए दिखाती हूँ कि ताकि आप लोगों का जो है ना दिल खुश हो जाए फूलों को देख के, और आप सबका जो है माइंड ना इन फूलों की तरह फ्रेश रहे। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में जितने भी हमारे बहन भाई देखने वाले हैं उन सब की ज़िंदगी में अल्लाह पाक इन फूलों की तरह रंग भर दे और इन फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें हमेशा। और ये देखिए मेरे बस सरोज फातिमा के पापा जो हैं वो लगा रहे हैं पानी पौधों को। और ये देखें, तो ये देखिए माशाल्लाह से रोज फातिमा के पापा जो है ना लहसुन को गोडी भी कर रहे थे, साथ साथ पानी भी लगा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बहन भाई, सब ठीक ठाक हैं? तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक हो गए, तो मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक तो तंदुरुस्ती सेहत दे। मैं जनाब आज लहसुन गोडी कर रहे हैं। मैं जरा काफ़ी दिन हो गए जरा पानी लाई जा रहा है, गोडी नहीं की। मैं गोडी कर दें आज। गोडी करने से ना तो ये लहसुन मोटा भी होता है हाँ, और जल्दी जल्दी। खराब है। हाँ जी, इस वास्ते गोडी नहीं करांगे ना जकड़ जाएगी ज़मीन, फिर हम लहसुन मोटा नहीं होने देगी। गोडी करांगे ना लहसुन नरमी मिल जाएगी। हाँ जी, तो ये देखिए माशाल्लाह से शहीद हो गए और की शहीद हो गया और की जी। तो माशाल्लाह से भी बस हमारा साग जो है ना वो बन रहा है, तो जो दूसरा बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब ये हमारा पकता रहेगा, उतने तक हम मिर्ची वगैरह जो है उसको पीस लेते हैं जी। तो भी बस माशाल्लाह से मैंने हरी मिर्ची और इसमें लहसुन इनको मैंने पीस लिया है, तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। हमारा साग जो है ना तकरीबन इसको भी हमने पीसना है, तो ये गल चुका है। अब इसमें डालते हैं हरी मिर्चें पीस ली हैं मैंने, और थोड़ा सा इसमें लहसुन भी डाला है मैंने। आग माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी जल रही है। तो ये देखिए मैं बस हमारा साग जो है ना ये देखिए माशाल्लाह ये इस तरह का हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं और लहसुन पीस के। ये देखेंगे माशाल्लाह से इस साग की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, जो गांव का साग है माशाल्लाह से क्या बातें हैं उसकी। अच्छा वैसे जो लोग गांव में रहते हैं ना तो वो उनके घर में हर दूसरे तीसरे दिन साग पकता है, ऐसी बात है ना। तो गांव से देखना कमेंट भी बहुत ज़्यादा आएंगे, गांव वाले करेंगे। अच्छा एक साग पकाना भी ना एक बहुत बड़ा काम होता है, इतना टाइम लग जाता है इसको बनाते बनाते, और खाने में पता भी नहीं चलता क्या किधर है साग। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स हमारा साग जो है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, और इसको मैंने बड़ी देचकी में से निकाल कर छोटी में कर दिया है। तो अभी हम लगाते हैं तड़का। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया, ऑयल डाल दिया है, क्योंकि हमारे पास मक्खन तो है नहीं, तो हम ऑयल के साथ ही लगाएंगे तड़का। तो अभी जितना हमने खाना है उतने को तड़का लगाते हैं, तो बाकी का जो है इसको रख देंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन भी काट लिया है और अदरक लंबी लंबी काटी है, तो ये भी इसमें डालेंगे। तो अभी रखते हैं चूल्हे के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हल्के से हमारे प्याज जो है हो जाएंगे, तो फिर इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। तो आप सब कैसे तड़का लगाते हैं साग को आप सब ने कमेंट में बताना है। और मैं अदरक के साथ भी लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अदरक जो है ना साबुत बहुत अच्छी लगती है, बीच में इस तरह से लंबी लंबी कटी हो ना तो ये बहुत मज़े की लगती है साग में। तो धनिया भी मैंने काटा हुआ है, तो अभी इसको पहले कर लेते हैं हल्का सा जो है ना तकरीबन लाइट ब्राउन सा करना है हमने प्याज को। माशाल्लाह से व्यूअर्स हमारे प्याज जो है वो हो गए। अभी इसमें अदरक लहसुन डालते हैं हम साबुत जो काटा है हमने। तो यहाँ पे अरूज फातिमा जो है ना वो हिला रही है चमचा, ये देखें अरूज फातिमा इधर देखो। तो अभी मैं इसमें डालती हूँ अदरक लहसुन जो हमने काटा है ये, तो इसमें साग डालते हैं अभी। तो ये देखें मैं बस माशाल्लाह से मैंने इसमें साग डाल दिया है, और ऑयल जो है इसका सारा बाहर आ रहा है, क्योंकि आग ना नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ जल रही है। तो फ्राई पैन जो है छोटा है। तो ये देखें वैसे हमारे साग को तड़का लग गया, तो मैं उठा के अंदर ले आई हूँ।
तो मैं अभी आपको बाहर चलती हूँ, फिर साग को अंदर रखा है, फिर दूसरे भी सामान उठा के लाते हैं अंदर। ये देखो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह से। बस मैंने साग अंदर रख दिया तड़का लगा कर, तो ये देखें सारा ऑयल जो है ना इसका बाहर निकल आया है। अभी मैं बनाती हूँ यहाँ पे रोटियाँ, तो रोटियाँ बनाते हैं हम। तो माशाल्लाह से मैंने तवा यहाँ पे रख लिया, अभी रोटी बनाते हैं। और हमारे घर आ गए हैं मेहमान अचानक, तो अभी हम मेहमानों को भी साग ही खिलाएंगे। तो वो सभी मैं बनाती हूँ रोटियाँ, तो व्लॉग को करते हैं एंड यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।